हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। ये है पीएसएल का मुकाबला लाहौर बनाम क्वेटा और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टेंसी पिक्स और किन को हमारी फैंटेसी टीम से अवॉइड करना है। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोनों टीम्स की पहले गेम की तो कलंदर्स अपना ओपनिंग गेम हार कर आ रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना पहला मैच पेशावर के सामने जीत गए। कलंदर्स ने बैटिंग फर्स्ट बनाए 196, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने ज्यादा काफी नहीं थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को इजीली चेस कर गए। स्पेशली शादाब खान ने जो इनिंग्स खेली वो काफी कमेंडेबल थी। क्वेटा ग्लाइडर्स की बात करें तो इन्होंने बैटिंग फर्स्ट बनाया 207, जिसमें जेसन रॉय ने बनाए थे 75, शॉट शकील के थे 74 और इनके बोलर्स ने भी फिर रेस्ट्रिक्ट किया पेशावर जल्मी को, जहां पर अबरार अहमद ने 2 विकेट चटकाए, काफी इंपॉर्टेंट वंस थे और फिर मोहम्मद अमीर, आकिल हुसैन, मोहम्मद वसीम ने एक एक विकेट पिक करा। देखते हैं क्या इस गेम में लाहौर अपना खाता खोल पाती है कि क्वेटा विल मेक इट 2-2। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आपस में ये 16 बार अब तक खेल चुके हैं, जिसमें से लाहौर जीती है 9 बार और क्वेटा जीती है 7 टाइम्स। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाहौर कलंदर से और इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सिकंदर राजा शुड मेक इट फॉर दिस गेम। मतलब सिकंदर राजा इस गेम में अवेलेबल हो सकते हैं। इनके लिए ओपन करेंगे फकर जमान और इन साहिबजादा फरहान। दोनों ही काफी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जमान पिछले गेम में सक्सेसफुल नहीं रहे, बट फरहान ने अपना स्कोर कर दिया। मैनी डसन आएंगे नंबर 3 पर और पिछले गेम में फाइनली ही केम आउट ऑफ द क्लचेस, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। और पीएसएल में आप देखोगे दोस्तों एक यही चीज हो रही है जो काफी कंसिस्टेंटली हम देखते आ रहे हैं कि विकेट्स हो रहे हैं पाटा, रन्स बन रहे हैं ढेर सारे और चेज करने में भी इतना दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि उस समय ड्यू भी आ जाती है। नंबर 4 पर रहेंगे अब्दुल्ला शफीक, फॉलोड बाय सिकंदर राजा, फिर होंगे डेविड वीजे, लॉर्कन टकर, शाहीन अफरीदी, जहानदाद खान, हैरिस रॉफ और जमान खान। क्वेटा ग्लाइडर्स की अगर प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे जेसन रॉय अलॉन्ग विद साउथ शकील। फिर आएंगे नंबर 3 पर राई दूसो जो कि इनके कप्तान भी हैं। फिर होंगे शरफिन रदरफर्ड, नफाए जो है, खवाजा नफाए जो है, ये बैटिंग कर सकते हैं नंबर 3, 4, 5 कहीं पर, राइट। पिछली गेम में शरफिन रदरफर्ड को प्रमोट किया गया था हमारे हिसाब से, अदरवाइज वहां पर नफा ही आते नंबर 3 या नंबर 4 पर। इनके बाद आएंगे सरफराज अहमद। अगेन इनकी जो पोजीशन है आइडियली वो 5 के आसपास होनी चाहिए, पर पिछली गेम में बिकॉज रदरफोर्ड वगैरह प्रमोट हो गए थे इसीलिए वो सरफराज अहमद से पहले है। अदरवाइज सरफराज अहमद नॉर्मली बैटिंग करेंगे रदरफोर्ड से पहले। फिर आएंगे अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद। बात करें वेन्यू की तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होने वाला है। यहाँ पर जो पिछले 5 टी20 भी हुए हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 188 का। पाटा विकेट है, रन्स बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज बेयरली एनीथिंग, बोलर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे और बहुत मुश्किल होता है उनके लिए विकेट लेना। तो बैटर्स को अपनी टीम में लोड करो, एक्सपेक्ट करो ढेर सारे रन बनेंगे और फिर वो चेज भी शायद कंफर्टेबली हो सकते हैं, बिकॉज सेकंड इनिंग हमने ड्यू आते हुए देखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 5 में से 4 बार ऐसा हुआ है कि टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और स्कोर अपना डिफेंड करके गई है। पर पिछली गेम में हमने ये देखा था कि यहीं पर स्कोर आसानी से चेस हो गया था। बात करें दोस्तों अगर हम पीएसएल 2024 में तो यहाँ पर 2 मैचेस हुए। फर्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में बना था 195, सेकंड में बने 206। पर पहली मैच में इनिंग्स में जो रात में था वहां पर स्कोर था वो चेज हो गया था, बट सेकंड मैच जो दोपहर को थी, आफ्टरनून की मैच थी, वो वहां पर सेकंड इनिंग्स में डिफेंड कर गई थी टीम, राइट। तो वहां पर चेज नहीं हुआ था। तो इसीलिए इस सीजन का अब तक अगर आप नंबर देखोगे तो 1-1 है। एक बार टीम ने डिफेंड करा है, एक बार चेज हुआ है, बट रात वाली मैच में चेज हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये वाला मैच भी है रात को और सेम चीज हम ध्यान में रखेंगे। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला काफी बराबरी का है। पेसर्स ज्यादा ओवर डाल रहे हैं और पॉसिबल भी है कि वो ज्यादा विकेट्स लेकर भी जा रहे हैं। बात करते हैं इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की सिंस जुलाई 2023। शुरुआत करते हैं लाहौर कलंदर के बैटर से। सिकंदर राजा 36 इनिंग में बना चुके हैं 1056 रन, एवरेज 33 का इनका। फकर जमान भले ही पिछली मैच में फेल हुए, पर अदरवाइज 27 इनिंग्स में अब तक बना चुके हैं 776 रन, एवरेज 29.85 का। मैनी डसन 19 इनिंग में बना चुके हैं 542 रन, एवरेज 30.11 का इनका, जिसमें 350 और 100 शामिल हैं। पिछली गेम में भी एक एक्सीलेंट पारी खेली थी इन्होंने और यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान की बात करें तो 14 इनिंग में इनके नाम है 522 रन, एवरेज 40.15 का। पिछली गेम में भी एक इंपॉर्टेंट पारी खेली थी इन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर में और यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू द सेम। चलते हैं इनके बॉलर्स की तरफ तो सिकंदर राजा 39 इनिंग्स में ले चुके हैं 42 विकेट। जमान खान 27 इनिंग में ले चुके हैं 32 विकेट। हैरिस रॉफ के नाम है 23 इनिंग में 29 विकेट। स्ट्राइक रेट है इनका 17 का, मतलब एवरी 17 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं।
शाहीन अफरीदी की बात करें तो 18 इनिंग में इनके नाम में 23 विकेट और जहांदार खान ले चुके हैं 10 इनिंग में 13 विकेट, जिनका स्ट्राइक रेट है 17.2 का। बात करते हैं ग्लैडिएटर्स के बैटर्स की, तो लॉरी इवेंस 37 इनिंग्स में बना चुके हैं 794 रन। यहाँ पर अगर लॉरी इवेंस खेलेंगे तो ये आएंगे बैटिंग करने नंबर 5 या नंबर 6 पर, अनलाइक अदर टूर्नामेंट जहां पर ये आते थे थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉरी इवेंस का बैटिंग पोजीशन क्या है बिफोर यू डिसाइड टू टेक हिम इन योर टीम। शर्फेन रदरफोर्ड 30 इनिंग में बना चुके हैं 708 रन, 30.78 का इनका एवरेज है। दोस्तों ये वो प्लेयर है जो नंबर 4, 5 या 6 पर बैटिंग करते हैं। एक इनिंग्स में 30, 40, 50 रन ये मार सकते हैं, राइट। पर ये वो प्लेयर नहीं जो आपको बड़ा स्कोर खड़ा करके जाएंगे, बिकॉज इनकी बैटिंग ही काफी लेट आती है। तो रावमन पावल हो गए, शर्फेन रदरफोर्ड हो गए, ये सब अपना काम 30-40 रन का जरूर करके जाएंगे। पर इनसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ा स्कोर मिले तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जेसन रॉय बना चुके हैं 29 इनिंग्स में 658 रन। उमैद यूसुफ के नाम है 16 इनिंग में 447 रन। राइली रूसो बना चुके हैं 15 इनिंग में 303 रन। इनके अलावा साउथ शकील एकमात्र टी20 खेले हैं पिछले 6-7 महीने में जहां पर 74 रन की इनकी पारी आई थी, जो कि पिछले ही गेम की। ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की बात करें हम तो अकील हुसैन ले चुके हैं 42 इनिंग्स में 42 विकेट्स, इनका स्ट्राइक रेट है 21 का। मोहम्मद आमिर ले चुके हैं 20 इनिंग में 29 विकेट, स्ट्राइक रेट 14.3 का, मतलब एवरी 14-15 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। उस्मान कादिर ले चुके हैं 18 इनिंग में 22 विकेट। मोहम्मद हसनैन के नाम में 7 इनिंग में 7 विकेट, इनका स्ट्राइक रेट है 21.4 का। चलते हैं दोस्तों फिर अपनी बेस टीम की तरफ, और ये बेस टीम हम कहां बनाएंगे ये फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे फिर से इस गेम में आपके लिए आ रहा है एक फ्री गिव अवे। जी हाँ दोस्तों, ₹0 की एंट्री फी, ढेर सारी विनिंग्स, तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा और शुरू कीजिए ऐसे फ्री में जीतना। ऑल्सो यहाँ पर है सबसे लोएस्ट कमीशन, मतलब आपका है डबल फायदा। जी हाँ दोस्तों, कमीशन सबसे लोएस्ट, मतलब ये सारा पैसा बचा दोगे एक्स्ट्रा कमीशन वाला, और इससे आप खेल सकते हो और ज्यादा, या इसको पूरी तरह सेविंग से भी आप रख सकते हो। तो चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पर हमने बैक करा हुआ है फरहान को। इस गेम में भी टॉप ऑफ द ऑर्डर पे आते हैं, बैटिंग काफी ढंग की करी थी, और यहाँ पर हम फिर से इनको बैक करते जाएंगे अहेड ऑफ सरफराज अहमद ऑल्सो। आते हैं फिर बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमने बेस टीम में रखा हुआ है फकर जमान को, जेसन रॉय को और वैंडर डसन। इन तीनों प्लेयर्स को हम यहाँ पर बैक कर रहे हैं हमारी बेस टीम में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने जो अपने कोटा ऑफ रन है वो पक्का यहाँ पर करके जाएंगे। इनके अलावा जो बाकी ऑप्शन है वो देखते हैं हम क्या पर्टिकुलर सिनारियो में वो प्लेयर्स फिट होते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हम सिकंदर राजा और साउथ शकील इन दोनों को लेकर जा रहे हैं। सिकंदर राजा वी आर होपफुल कि इस गेम में अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर वो होते हैं तो एक टॉप ऑलराउंडर, इनफैक्ट एक सेफ कैप्टनसी पिक भी बन जाते हैं। साउथ शकील ने पिछले गेम में एक अच्छी खासी पारी खेली थी इनिंग्स टॉप ऑफ द ऑर्डर पे, और सिमिलरली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों जगह पे आप देखोगे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, बैटर्स को जम के सपोर्ट मिल रहा है, बॉलर्स के लिए बहुत कम है, तो इसलिए टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उनको हम पूरा बैक करते हो जाएंगे। आते हैं फिर बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर इन दोनों को रखा हुआ है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्लेयर्स हैं। शाहीन अफरीदी पिछली गेम में विकेटलेस रहता अपनी टीम के लिए, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट था, बट जैसा क्वालिटी का बॉलर है ये, वहां पर बहुत मुश्किल है इनके लिए कि विकेटलेस जाना या काफी देर तक विकेट ना पिक करना। मोहम्मद वसीम जूनियर भी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने ये फिर से ट्रबल करते हुए नजर आ सकते हैं बैटर्स को। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले सिनेरियो पे, जो कि है लाहौर जब करेंगे बैटिंग फर्स्ट। अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फरहान को बैक करा हुआ है, जो कि इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे। इनके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है टकर का और सरफराज अहमद का, दोनों को हमारी टीम में हम नहीं लेकर चलेंगे। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी बेस टीम में है जेसन रॉय, वैंडर डसन और फकर जमान, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे राइली रूसो को। रूसो इस गेम में चेस करते आएंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, और वहां पर हमें लगता है कि कंफर्टेबल होगा चेस करना, एंड रूसो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इनके हेड टू हेड नंबर्स भी देखोगे तो इन्होंने अब तक बनाए हैं 16 इनिंग में 402 रन, एवरेज 28.71 का। इन नंबर्स को अगर आप स्प्लिट करो, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, तो वहां पर क्लियर है कि बैटिंग फर्स्ट इनका एवरेज है 43.75 का, जबकि बैटिंग सेकंड है 22.7। बट यहाँ पर बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेस करने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं इनको यहाँ पर बैक करने का, और होप कर रहे हैं कि भले ये बैटिंग सेकंड कर रहे हो पर हमारी टीम में इनको लेकर जाएंगे। इनके मैचअप्स वगैरह देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स, तो इनका थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है वर्सेस लेग स्पिन, और सामने हो सकते हैं सलमान फयाज, जो शायद इस गेम में रूसो को ट्रबल करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके नंबर्स अगर आप देखो वर्सेस जमान खान, तो 4 इनिंग में 2 बार आउट हुए जमान खान के सामने, एवरेज है 13.5 का, तो ये एक मैचअप है जो हमको ध्यान में रखना है। इनके अलावा हम फिलहाल कोई भी बैटर को यहाँ पर बैक नहीं करें, चाहे वो शफीक हो, चाहे वो नफाई हो, या इवन लॉरी इवन अगर खेलते तो उनको हमारी टीम में हम नहीं रख पाएंगे। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में रहेंगे सिकंदर राजा और साउथ शकील, इन दोनों को हमने बेस टीम में भी रखा है, और यहाँ पर फिर से हम बैक करेंगे। अगर आप चाहो तो शर्फिन रदरफोर्ड एक एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं आपके लिए, स्पेशली जीएल या स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज चेस करेंगे, और वहां पर आपको लगता है कि अगर अर्ली ऑन विकेट्स गए तो रदरफोर्ड के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि स्कोर कंप्लीट करने में वो हेल्प करें। इनके अलावा अकील हुसैन जैसे प्लेयर हैं, और जैसे ये विकेट्स चल रहे हैं, वहां पर मैक्स 1 या 2 विकेट वाले प्लेयर ही होंगे, और इसीलिए हम उनको बैक नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और एक्सप्लोसिव बॉलर जो हो जिनको हम बैक करें।
कौन है वो बॉलर्स, हम आगे चल के बात करते हैं उनके बारे में। अगर हम देखें दोस्तों तो यहीं पर डेविड विजे का भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। डेविड विजे अपने कोटा का जो है 3 या 4 ओवर वो करके जाएंगे, बट पिछली गेम में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, तो नॉट श्योर वेदर इस गेम के लिए वो 100% फिट है कि नहीं है, और अगर है तो क्या आपने वो पूरा कोटा ऑफ ओवर्स करेंगे कि नहीं। इनके अलावा सलमान फयाज भी एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उनको जीएल में ट्राई कर सकते हो, पर आपकी स्मॉल लीग टीम से वो नहीं बनते। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमने शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर इन दोनों को बैक करा है, और इन्हीं के साथ मोहम्मद आमिर को यहाँ पर हम बैक करते हुए जाएंगे, जो कि आएंगे यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट। इनके हेड टू हेड नंबर्स देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 21 का है, जबकि बॉलिंग सेकंड है 5 इनिंग में 4 विकेट। इनके वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं, जबकि बॉलिंग सेकंड में है 4 इनिंग में 6 विकेट। इन जनरल अगर आप एक गौर फरमाओगे तो लाहौर के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। इनके नंबर्स अगर आप देखो सिंस जुलाई 2023 इन टी20, तो फरहान 4 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज 25 का है। टकर 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज 10 का है वहां पे, और अब्दुल्ला शफीक भी 1 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज वहां पर 8 का है। तो ये हमारा टीम सेट हो गया उस सिनेरियो में जहां पर आती है लाहौर सबसे पहले बैटिंग करने। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी 10 मेंबर बेस टीम है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब जो 11th प्लेयर वाला स्लॉट है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपने किसको पिक करना है। अगर आप चाहते हो कि बैटिंग सेक्शन से एक एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जाना है, तो शफीक आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन है। ऑलराउंडर्स में से किसी को बैक करना है तो आप जा सकते हो इधर रतरफोर्ड या हुसैन की तरफ, बट हमें लगता है कि हैरिस रॉफ या जमान खान, इन दोनों में से एक प्लेयर शायद एक अच्छे पिक हो सकते हैं फॉर दिस गेम। अगर आपको लग रहा है लाहौर जीत जाएगी ये पर्टिकुलर मैच और बैटिंग फर्स्ट अपना स्कोर डिफेंड कर लेगी, तो वहां पर हैरिस रॉफ, जमान खान बहुत ही एक्साइटिंग चॉइस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम में। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर आती है लाहौर की बॉलिंग फर्स्ट। क्वेटा करेंगी बैटिंग फर्स्ट, और इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी रखा हुआ है फरहान को। अगर आपको लगता है कि फरहान के साथ थोड़ा सा थ्रेट है और आपको कुछ चेंज करना होगा, बिकॉज यहाँ पर सरफराज अहमद करेंगे बैटिंग फर्स्ट, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, बट याद रहे सरफराज अहमद बैटिंग आएगी नंबर 5 या नंबर 6 पर। हमारे हिसाब से फरहान एक और ज्यादा रिलायबल पिक बन जाते हैं, बिकॉज टॉप ऑफ द ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे और शायद यहाँ पर चेज करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में है जेसन रॉय, वैन एंडरसन, फकर जमान। इनके अलावा हम यहाँ पर फिलहाल हमारी बेस टीम में किसी और को कंसिडर नहीं करें। अगर आप चाहो तो रोसो यहाँ पे फिर से एक अच्छे खासे पिक बन सकते हैं, राइली रूसो। स्पेशली हमने देखा था कि इनके हेड टू हेड नंबर्स में भी बैटिंग फर्स्ट एवरेज काफी बेटर है, और अगर आपको लगता है तो वहां पर आप रूसो के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि शफीक कैन बी एन इंपॉर्टेंट पिक, बिकॉज यहाँ पर वो चेस करते हुए आएंगे, तो आप शफीक को भी बैक कर सकते हो, बट हमारे हिसाब से अभी भी अगर आप किसी बैटिंग सेक्शन में किसी को पिक करना चाहो तो रूसो शायद वो बेटर पिक हो। आते हैं ऑलराउंडर्स में, जहां पर हमने शकील और सिकंदर राजा इन दोनों को बैक करा है। इनके अलावा यहाँ पर आपके पास जो अच्छे खासे ऑप्शन है उनमें आते हैं डेविड विजे, अगर वो फिट है तो। देखो अपने कोटे के 4 ओवर से पूरे डाल के, जैसे हमने डिस्कस करा था, इनको डेथ में अभी बॉलिंग नहीं मिलती है, बिकॉज ऑलरेडी टीम के पास अवेलेबल है बाकी सारे ऑप्शन जो डेथ में बॉलिंग करते हैं। बट डेविड विजे के साथ आपका जो ऑप्शन वो अवेलेबल है कि ओवर्स मिलेंगे 3 या 4, और साथ में ये भी होगा कि बैटिंग के थ्रू भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना हुआ तो डेविड विजे आपके लिए बन सकते हैं वो पिक इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर हमारे पास शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हम हैरिस रॉफ को भी बैक करेंगे बॉलिंग फर्स्ट। डेथ में इनका काफी वैल्यू है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं। इनके नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में काफी सिमिलर है, 4 इनिंग में 6 विकेट इन्होंने पिक करी है, और इस वेन्यू पर भी 31 इनिंग्स में इनके नाम है 40 विकेट्स, स्ट्राइक रेट 17.5 का। पर्टिकुलरली इन्होंने राइली रूसो को काफी परेशान करा है, 8 इनिंग में 3 बार आउट करा है, एवरेज है 25.7 का। तो हैरिस रॉफ हमारे लिए वो प्लेयर बनते हैं जिनको हम यहाँ पर बैक करना चाहेंगे, और इन्हीं के साथ हम रेकमेंड करेंगे एक हट के पिक जो कि है अबरार अहमद। इस गेम में आएंगे यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने के लिए। अब देखना दोस्तों ड्यू होगी, जो हमें लगता है कि शायद ड्यू हो सकती है, तो आपको लगेगा कि अबरार अहमद की जो ओनरशिप है वो काफी कम हो सकती है, बट जैसा रोल ये प्ले कर सकते हैं, और अगर टीम को डिफेंड करना हुआ तो उसमें अबरार अहमद का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इनके वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग में 6 विकेट है, और बॉलिंग फर्स्ट है 2 इनिंग में 3 विकेट। लाहौर के बैटर्स इन जनरल लेग स्पिन पर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। फकर जमान 8 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेग स्पिन पे, और रैसी वैन एंडरसन 5 इनिंग में 2 बार। तो अबरार अहमद हमारे लिए वो हटके पिक है, अगर आप चाहो तो इन पे रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास मोहम्मद आमिर वाला ऑप्शन है, अगेन बॉलिंग सेकंड। आपको लगता है कि अपफ्रंट मोहम्मद आमिर इनको परेशान कर सकते हैं, तो आप मोहम्मद आमिर के साथ जा सकते हो, और आपको पता भी है कि फरहान लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल भी करते हैं। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर जमान खान का भी, अगर आप चाहो तो उनको बैक कर सकते हो, स्पेशली बिकॉज ये आएंगे यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करने, यानी अच्छी खासी पिक ये बन सकते हैं फिर से। हमारे हिसाब से जमान खान की वैल्यू सबसे ज्यादा बॉलिंग फर्स्ट में ही होगी, तो अगर आपको ट्राई भी करना हो तो 11th प्लेयर के ऑप्शन में सबसे पहला हमारा रिकमेंडेशन होगा जमान खान का। इनके अलावा जो ऑप्शन देखो वहाँ पे हसनैन भी है, जहानदार खान भी, तो अगर आप चाहो तो ये सारे प्लेयर्स को ग्रैंड लीज में ट्राई कर सकते हो, बट हम फिलहाल हमारी स्मॉल लीग टीम में नहीं लेकर जाएंगे। दोस्तों हमारी दोनों सिनेरियो वाली जो टीम है वो बन चुकी है। फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर। कल का गेम भी अगर आपने देखा होगा तो क्वेटा वर्सेस पेशावर में हमने करा था अच्छा खासा प्रॉफिटेबल गेम, 755.5 पॉइंट्स बने थे। आपके सामने है टीम, हमारे लिए बड़े डिफरेंशियल थे यहाँ पर सलमान इरशाद। कुल मिलाकर काफी कंफर्टेबल विन हुई थी, और स्क्रीनशॉट जो विनिंग वाला है वो भी आपके सामने है।
इसी तरीके से इस गेम में भी हम होप करेंगे कि फिर से जीत की तरफ चले जाएं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको फाइनल फैंटेसी टीम जैसे मैंने कहा था कि डेडलाइन से 10 टू 15 मिनट्स पहले व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी और यहीं पर चल रहा है व्यू स्पोर्ट का एक अनोखा पास 249 रुपीज में मात्र आपको मिलेंगे पीएसएल के सारे मैचेस के फैंटेसी टीम्स। जी हाँ दोस्तों 249 में आपको और कुछ नहीं करना, ये पास लेना है और इसी के साथ एक स्मॉल लीग टीम और 25 जीएल टीम पीएसएल के हर मैच की आपको मिलती रहेगी। चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टन की तरफ और यहाँ पर सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम रेकमेंड करेंगे सिकंदर राजा, शाहीन अफरीदी, जेसन रॉय और वैन डेडसन। देखो दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली विकेट है इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैन डेडसन, जेसन रॉय जैसे प्लेयर जो है वो बड़ा स्कोर खड़ा करके जा सकते हैं। शाहीन अफरीदी बिकॉज एक क्वालिटी टॉप बॉलर है ये, तो वहां पर इनको विकेट लेने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हमारे लिए एक सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टन के ऑप्शन में आते हैं। और सिकंदर राजा वो ऑलराउंडर जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू दे सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में अगर कुछ देखना हुआ तो हमको आपको रेकमेंड करेंगे हैरिस रॉफ बॉलिंग फर्स्ट या मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग फर्स्ट। ये दो वो हटके पिक्स हैं, डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स है बिकॉज मोस्ट पीपल यहाँ पर बैटर्स के साथ ही जाएंगे एज देयर सीडीसी और इसीलिए ये अपने आप में एक हटके डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन जाते हैं। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए।